दोस्तों आज भारत का राफेल भारत के दरवाजे के आगे बिल्कुल खड़ा हो गया है और अब चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेटों से लड़ने के लिए भारत का राफेल अपनी मिसाइलों के साथ बिल्कुल तैयार है। और इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राफेल और J-20 के कंपैरिजन करेंगे और इसी के साथ राफेल और J-20 की खूबियां को जानेंगे और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि आखिरकार भारत का राफेल आज चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को कैसे धूल चटा सकता है और आखिरकार चीन का ये J-20 स्टील्थ फाइटर जेट आखिरकार क्यों दुनिया के निशाने पर है, क्योंकि इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी तो इसके ऊपर धब्बा है ही और J-20 के इंजन के ऊपर भी लगातार पूरी दुनिया अपनी नजर बनाए हुए है। और क्या है कंट्रोवर्सी J-20 के बारे में और इसी के साथ आखिरकार क्यों पाकिस्तान और चीन का मीडिया आज J-20 के रूप में भारत के राफेल का कंपैरिजन कर रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों बात करते हैं आज राफेल की। राफेल दोस्तों भारत का 4.5 जनरेशन का एक फाइटर जेट है और इसी के साथ जो चाइना का J-20 है ये चाइना इसे 5th जनरेशन का फाइटर जेट मानता है। लेकिन दोस्तों असल में इसकी जो काबिलियत है वो काबिलियत आज 3rd और 3.5 जनरेशन के फाइटर जेट के बराबर ही है। दरअसल दोस्तों चाइना अपने इस फाइटर जेट को लेकर स्टील्थियर होने का दावा करता है, लेकिन दोस्तों आखिरकार एक फाइटर जेट स्टील्थियर कैसे हो सकता है जब इसके अंदर लगा हुआ इंजन ही आप किसी ऐसे पुराने फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही हैं। दरअसल दोस्तों चीन का जो J-20 फाइटर जेट है उसके अंदर Su-30 का इंजन लगा रखा है और इस Su-30 का इंजन इतने भारी भरकम J-20 को उठाने के लायक ही नहीं है। J-20 का वजन करीब खाली वजन अगर इसमें कोई मिसाइल ना लगाई गई हो तो इसका वजन करीब 19,000 किलोग्राम का है, जबकि भारत के राफेल का वजन 9,000 से 10,000 किलोग्राम के अकॉर्डिंग बैठता है इसके वर्जन के अकॉर्डिंग, जिस कारण से भारत का एक राफेल लाइटर वर्जन होने के साथ साथ इसका इंजन भी दमदार है, जबकि जो J-20 है उसका इंजन ही Su-30 का इस्तेमाल किया गया है। यही कारण है कि J-20 का जो ट्रायल हुए थे और इसी के साथ J-20 की जो उड़ान हुई थी उस उड़ान में J-20 कई बार हादसे का शिकार भी हुआ था और इंजन फेलियर की शिकायत भी J-20 के अंदर देखने को मिली थी, जिस कारण से चाइना का ये फाइटर जेट पहले तो 5th जनरेशन का फाइटर जेट ही नहीं है और इसी के साथ जो चाइना इसके ऊपर स्टील्थियर होने का दावा करता है वो स्टील्थियर टेक्नोलॉजी भी इसके आगे राफेल के आगे टिकती नहीं है। दरअसल दोस्तों राफेल का जो फाइटर जेट है, राफेल का फाइटर जेट आज F-22 अमेरिकी F-22 रैप्टर को भी पकड़ चुका है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि UAE में 2009 में F-22 रैप्टर भी उड़ान भर रहा था और इसी के साथ राफेल के जो रडार हैं उन्होंने F-22 रैप्टर को पकड़ लिया था। और फिलहाल जो J-20 की स्टील्थ टेक्नोलॉजी के बारे में चाइना दावा करता है वो J-20 की स्टील्थ टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ F-22 रैप्टर की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाई गई है, जिस कारण से आज अमेरिका का बेहतरीन F-22 आज भारत का राफेल पकड़ सकता है, तो आखिरकार क्यों नहीं J-20 भारत का राफेल पकड़ सकता। इसी के साथ J-20 की स्टील्थियर की जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक काफ़ी सवालों के घेरे में है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इतना बेहतरीन नहीं है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी का नहीं है और भारी भरकम होने के साथ साथ जो इसके अंदर मिसाइल कैरी करने की क्षमता है वो भी J-20 के अंदर सवालों के घेरे में है, जिस कारण से दोस्तों इसका सबसे बड़ा काम तो ये है, भले ही आप इसमें सोना लगाएं या चांदी लगाएं, लेकिन अगर इसके अंदर इसका इंजन ही कामयाब नहीं होगा तो आखिरकार ये J-20 किस काम का है। J-20 के अंदर आज सबसे बड़ी एक खामी ये है कि J-20 आज एक भी युद्ध नहीं लड़ सका है, जबकि जो भारत का राफेल है वो अफगानिस्तान, लीबिया, माली, सेंट्रल अफ्रीकन लीबिया रिपब्लिक, इराक और सीरिया में की जंगों में इस्तेमाल किया जा चुका है। और ना सिर्फ यहाँ पर इस्तेमाल किया है बल्कि इसने दुश्मन के ठिकानों पर इतनी भारी तबाही मचाई है इसकी मिसाइलों ने और इसने कि उसके बाद राफेल का डंका पूरी दुनिया में बज गया था। और यही कारण है कि भारत ने राफेल को खरीदने के लिए रशियन Su-35 को भी रिजेक्ट कर दिया था और इस कारण से आप समझ सकते हैं कि भारत का राफेल आज सही मायने में रशियन फाइटर जेट से तो बेहतरीन है ही और इसी के साथ चाइना के J-20 से भी बहुत बेहतरीन है। दरअसल दोस्तों चाइना का ये J-20 है ये सिर्फ और सिर्फ एक भारी भरकम कबाड़ है जो सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के साथ साथ मिसाइलों का जखीरा लेकर चल सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि J-20 में जो हथियारों का जखीरा है वो राफेल से ज़्यादा आ सकता है, लेकिन दोस्तों अगर इसका इंजन ही कामयाब नहीं है तो आखिरकार ये J-20 किस काम का है, जिस कारण से इसकी स्टील्थियर टेक्नोलॉजी और इसकी 3.5 जनरेशन होने का दावा अमेरिकी मीडिया तो करता ही है, इसी के साथ भारत की एयरफोर्स भी करती है। और आज भारत
भारत की एयरफोर्स इतनी एक कॉन्फिडेंट है J-20 के बारे में कि J-20 के ऊपर हम बहुत बेहतरीन ढंग से काबू पा सकते हैं भारत के राफेल से। और यही कारण है कि भारत आज बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। अगर जंग होती है तो भारत राफेल के दम पर चीन के छक्के छुड़ा सकता है। बल्कि आज चीन इतना कमजोर है और अपने आप को खुद को दबा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि अंदर खाने वो भी जानता है कि उसका J-20 बिल्कुल निकम्मा है और J-20 के इंजन और इसी के साथ स्टील्थ कैपेबिलिटी आज तक प्रूव नहीं हुई है। कोई जंग इस J-20 ने नहीं लड़ी है, तो आखिरकार ये J-20 कैसे अपना नाम कमाएगा। और पूरी दुनिया में जो चाइना के सामानों का बहिष्कार होता है और चाइना के माल जिस तरह के कारण फेमस हुए हैं, वो बात पूरी दुनिया जानती है कि चीन का माल चलते चलते कब रुक जाए इस बारे में किसी को भी भरोसा नहीं है। यही कारण है कि J-20 आज राफेल के आगे कहीं भी नहीं टिकता है और इसी कारण भारत का राफेल J-20 से बहुत घातक है। हालांकि इसके अंदर लगी हुई मीटियोर मिसाइल करीब 150 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों पर वार करती है और करीब 4248 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दुश्मन पर वार करती है। हालांकि J-20 की जो एक PL-15 AAM मिसाइल है, ये करीब 200 किलोमीटर के दायरे में वार करती है और इसकी स्पीड 4939 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ ही जो राफेल है वो अपने आप में खास है, जबकि J-20 को अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है और शायद तक ये सुधार करते करते जो J-20 का बजट है चाइना के हाथों से ही निकल जाए। और इसमें J-20 को जो बनाया गया है वो एक कॉपी कैट करके बनाया गया है। पहले तो इसमें रशिया के इंजन का इस्तेमाल किया गया और इसी के साथ F-22 की एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी बनाकर J-20 को स्टील्थ फाइटर जेट बनाने का एक नाम दिया गया है। जबकि आज पूरी दुनिया जानती है कि चीन दुनिया के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं और इसी के साथ जितने भी वेपन हैं उनकी कॉपी बनाकर आज अपने छोटे और गरीब देशों को वो बेच रहा है। हालांकि J-20 भी इसी लिस्ट में शामिल है, लेकिन आज राफेल एक रियल फाइटर जेट है और वॉर कॉम्बैट इसने लड़ी हुई हैं, जिसके चलते भारत का राफेल आज चीन के J-20 को सबक सिखाने के लिए काफ़ी है।